सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेटीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। शनिवार को भदोही जिले के डीग और अभोली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें डीग से निर्दल मनीष मिश्रा को 78 मत मिले, जबकि निर्दल प्रत्याशी रहे मनोज मिश्रा को 44 मत मिले हैं। वहीं 8 मत अवैध होने से निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह अभोली में भाजपा की प्रियंका बिंद ने निर्दल प्रत्याशी रही रानी सेठ को हराया है। भाजपा की प्रियंका बिंद को 37 तथा रानी सेठ को 22 मत मिले हैं। यहां भी 4 मत निरस्त किए गए हैं। दोनों नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट पर प्रमाण पत्र दिया है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत इंदिरा मिल बाईपास मार्ग के सिंह दरबार ढाबा के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप ने मोपेड सवार मर्याद पट्टी निवासी 55 वर्षीय बाबूलाल सेठ को टक्कर मार दी। बाबूलाल सेठ कुकरौठी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के चपरासी थे और वह विद्यालय से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। परिजन इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे थे। हालत नाजुक होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां वाराणसी के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। स्कूल सहित उनके रिश्तेदार व करीबी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। इस संबंध में भदोही शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोहरीकरण को लेकर शनिवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन जंगीगंज रेलवे स्टेशन के बीच सराय जगदीश रेलवे हाल्ट का फाटक संख्या 43A 14 घंटे तक बंद रहा। जंगीगंज सीतामढ़ी का यह मुख्य मार्ग है। आपको बता दें कि मडुआडी प्रयागराज रेल मार्ग पर स्थित सराय जगदीश हाल्ट से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। इसी को लेकर यह रेलवे फाटक बंद किया गया था, जिसके चलते दिन भर लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोहरीकरण को लेकर रेलवे फाटक से आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया था। इसी रेलवे फाटक से होकर सीतामढ़ी, सिमरात, कटरा, कुनिया, इटहरा, कोइरौना के लोग आवागमन करते हैं। रेलवे फाटक बंद होने के कारण लोगों को काफी दूरी का सफर तय कर आवागमन करना पड़ा। साथ ही दोहरीकरण को लेकर लोगों में उत्साह भी है। कालीन नगरी भदोही में कई दिनों से खेत, खपरिया, आंगन, देहरी तेज धूप से झुलस रहा है। शरीर को पसीना तरबतर कर रहा है। ऐसी उमस कि ना घर में चैन, न बाहर और न ही बाग बगीचे में। शनिवार को तो दिन भर बादलों की लूका छिपी जारी रही। कभी तेज धूप तो कहीं कहीं बूंदाबांदी नजर आई, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। इस उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती तो मानो दाद में खाच का काम कर रही हो। कई दिनों से उमस भरी गर्मी कालीन नगरी भदोही को अपने चपेट में ले रखा है। बारिश न होने की वजह से खेत में धान की नर्सरी पीली पड़ने लगी है। हालांकि इस बीच शनिवार को कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश देखी गई, जिससे कुछ देर के लिए लोगों को राहत मिली, लेकिन दिन भर शरीर से पसीना टपकता रहा। भीषण उमस से हर कोई परेशान नजर आया। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के वैक्सीन केंद्र पर उमड़ रही भीड़ के बीच जेब कतरे भी सक्रिय हो गए हैं, जहां शनिवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस महादेवा निवासी रविशंकर यादव जेब कतरों का शिकार हो गए। वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रविशंकर यादव का किसी जेब कतरे ने पर्स उड़ा दिया, जिसमें ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, 3 बैंकों का ATM कार्ड सहित 500 रुपया नगद रखा हुआ था, जिसे जेब कतरों ने उड़ा दिया। भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए रविशंकर यादव ने कार्रवाई की मांग की है। संक्रमण को लेकर शासन ने सप्ताह में 2 दिन शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। ऐसे में शनिवार को अधिकतर बाजारों में साप्ताहिक बंदी का असर देखा गया। साप्ताहिक बंदी के दौरान शासन का स्पष्ट निर्देश है कि इन 2 दिनों में नगर सहित ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन सहित ब्लीचिंग आदि का छिड़काव कराया जाए।
साप्ताहिक बंदी का तो बाजार वासियों ने शनिवार को पालन किया, लेकिन नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में दवाओं का छिड़काव व सैनिटाइजेशन का कार्य महज मजाक बनकर रह गया। कहीं भी सफाई कर्मी दवाओं का छिड़काव करते नजर नहीं आए। गांव की हालत तो बद से बदतर है। ग्रामीण इलाकों में भी कोई अभियान चलता नजर नहीं आया। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ज्ञानपुर के सरपतहा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन का आगाज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज अनिल कुमार ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व समा रोशन कर किया है। लोक अदालत में कुल 16,192 मामले पहुंचे थे, जिसमें 12,851 मामलों का निस्तारण कर दिया गया, जिसमें जिला जज अनिल कुमार द्वारा आपराधिक विविध के 2 मामलों का निस्तारण किया है। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय वाड़ी रंजन अग्रवाल द्वारा वैवाहिक के 33 मामले, शबीहा खातून मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 309 मामले, इसी तरह आरिफ अहमद अंसारी सिविल जज सीडी द्वारा 9 मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी तरह लोक अदालत में कुल 12,851 मामलों का निस्तारण किया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव से पशु चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर 2 बकरा उड़ा ले गए। पशुपालक मैनुद्दीन ने ज्ञानपुर कोतवाली में अज्ञात पशु चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। दिए गए तहरीर में उसने बताया कि वह बेहद गरीब है तथा लॉकडाउन के चलते मुंबई से आकर वह अपने घर लखनऊ में रहता था। 2 बकरा पाले हुए था, जहां रात को कमरे का ताला तोड़कर पशु चोर बकरा उठा ले गए। कहा कि सुबह उसकी पत्नी जब सोकर उठी तो बकरे के कमरे के दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शेख मैनुद्दीन ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पिरखापुर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि जमीनी बंटवारे को लेकर उसके पटीदारों ने घर में घुसकर परिजनों के कपड़े फाड़े और मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में मोहम्मद व खुर्शीद को चोटें आई हैं। दोनों घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। भदोही जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगबाजों का रैकेट काम कर रहा है और ऐसे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है जो भोले भाले व कम पढ़े लिखे लोग हैं। भदोही शहर के नयपुर कॉलोनी पिपरिस का भी एक ठगबाज लोन दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों को शिकार बना चुका है। ऐसे ठगबाज अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अगर इनके संपत्तियों व आय की जांच कराई जाए तो इनकी गर्दन फंस सकती है। ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर से भी सामने आया है, जहां विनोद कुमार, लालमणि, बाबूलाल व हरि प्रसाद आदि ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए एक एजेंट पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर उन लोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और उन्हीं कागज के जरिए लोन निकलवा लिया गया और उनके पास जब बकाये की नोटिस पहुंची तो उनके कान खड़े हो गए। शिकायत के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब ठगी के शिकार हुए गरीबों से बैंक वसूली कर रही है। शिकायती पत्र देते हुए पीड़ितों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि जब तक मुकदमा विचाराधीन है तब तक वसूली रोकी जाए। गत दिनों औराई विकासखंड के चौरी थाना अंतर्गत सिकंदरा गांव में सबसे उम्रदराज 131 साल की कलुई देवी नामक वृद्ध महिला का निधन हो गया था, जहां शनिवार को उनके मृत्यु भोज तेरही का आयोजन किया गया था। कलुई देवी के आवास पर मृत्यु भोज तेरही का आयोजन किया गया था। दिन में जहां कजरी का आयोजन किया गया, वहीं शाम से तेरही का कार्यक्रम रखा गया था, जहां परिवार के राजाराम भगत ने मृत्यु भोज तेरही का कार्यक्रम रखा था। कलुई देवी के परिजनों के मुताबिक उनकी उम्र 131 वर्ष बताई गई है। इस उम्रदराज महिला की मृत्यु भोज तेरही कार्यक्रम में आसपास के कई गांव के लोग पहुंचे थे। कलुई देवी का अंतिम संस्कार भी डीजे की धुन पर लोगों ने नाचते गाते किया था। औराई थाना इलाके के भरतपुर निवासी राम जियावन ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि गांव में वह अपना बाउंड्री वाल बनाकर वर्षों से रहता है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग जोर जबरदस्ती व नाजायज गोल के सहारे शिकायतकर्ता की कुछ शेष भूमि पर पक्का निर्माण करा रहे हैं। रोकने व विरोध करने पर दबंगों द्वारा उसे तरह तरह से धमकी दी जा रही है।
तथा घर में घुसकर मारा पीटा जा रहा है। घर में रखे सामानों को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पत्र देते हुए राम जियावन ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि दबंगों की करतूत से उसका पूरा परिवार सहमा हुआ है। शिकायत के बावजूद भी उसकी भूमि पर बलपूर्वक निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण को रोके जाने की शिकायतकर्ता ने गुहार लगाई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक नगर पंचायत नई बाजार में संपन्न हुई है, जिसमें नई बाजार मंडल का गठन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष गोविंद मुरारी बर्नवाल सहित धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी मौजूद रहे, जिसमें दिलीप कुमार गुप्ता को मंडल अध्यक्ष तथा नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लालता प्रसाद को दी गई है। इसी तरह गोविंद मुरारी सोनकर, विजय उमर कांता चौरसिया, राजू जायसवाल, निखिल बर्नवाल, रमेश जायसवाल, बबलू सेठ, राजू मुदनवाल को भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर व्यापारियों सहित संगठन के लोगों ने स्वागत किया। भदोही जिले में अब संक्रमण मामला खात्मे की ओर है। शनिवार को भी एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। साथ ही अब L2 अस्पताल भी मरीजों से खाली हो गया है। जिले में अब 7 एक्टिव केस हैं तथा 3 होम आइसोलेशन में हैं। 3020 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। सभी की रिपोर्ट शनिवार को निगेटिव आई है। साथ ही शनिवार को ही 1212 सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भेजा है। अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र विकास की बैठक में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया गया था। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।